लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके मैं अक्सर वीडियो बनाती हूँ और उस वीडियो के कुछ परसेंटेज तक लोगों के अच्छे रिव्यूज़ आते हैं और काफ़ी लोग अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके उसके रिजल्ट्स मेरे से शेयर करते हैं बहुत खुशी खुशी। आज ऐसा ही कुछ एक वाकया हुआ मुझे मेरे सेशन में, तो मैंने सोचा क्यों ना फिर से एक वीडियो बनाऊं, काफ़ी समय हो गया है। और चूंकि मेरी लाइफ भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे पूरी डिपेंड करती है और मेरे जीवन के चेंजेस बहुत सारे इस पे डिपेंड करते हैं, तो मैंने एक फुल वीडियो बनाने का प्रॉमिस किया था, जिसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ कि अभी तक बना नहीं पाई हूँ। ज़रूर जल्दी से जल्दी एक अपनी लाइफ के चेंजेस के लिए मैं एक अच्छा खासा वीडियो बनाऊंगी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को क्लियर करेगा और सबूतों के साथ। एनीवे, तो आज सेशन में कुछ इस तरह की चीज़ हुई कि जिसको मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू काफ़ी हद तक सॉल्व करने के लिए होपफुल होके आई मीन मैं बता नहीं सकती आपको पूरा डिटेल, क्योंकि ये मेरे क्लाइंट की का मामला है, तो मैं ओपन नहीं कर सकती हूँ। बस ये समझिए कि मैं इसलिए सेशन करने बैठी हूँ कि जो लोग आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फिर से भूल गए हैं, तो उनको एक छोटा सा रिमाइंडर डाल दूँ। और मैं ये उदाहरण के साथ कि मेरे सेशन में कुछ इस तरह की चीज़ हुई है, कुछ ऐसा मुद्दा हुआ है जिसमें मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करने के लिए फिर से मजबूर हो गई हूँ। और मैं आप लोगों के समक्ष हाजिर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ व्योमा और मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ, टेरो गाइड हूँ और होलिस्टिक सर्विसेज प्रदान करती हूँ। तो जो मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं प्लीज़ मुझे याद कीजिए। थैंक यू। आज ये वीडियो देखने के लिए या लाइक करने के लिए या शेयर करने के लिए आपका पहले से ही बहुत सारा आभार तो मैं पेश कर रही हूँ, लेकिन मैं असली खुश तब होंगी जब आप ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये वीडियो देखने के बाद अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करके कुछ रिजल्ट्स के साथ मेरे पास वापस आएंगे। आई होप सो। सो फिंगर क्रॉस्ड। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, क्यों है, क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप खुद हो, आप हो, आपकी बोलियां हैं, आपकी सोच है, थॉट प्रोसेस है। वो थॉट प्रोसेस जो आप दिन रात सोचते रहते हो, आपको पता भी नहीं रहता आप कितना सोच रहे हो, सोचते रहते हो, और वो चीज़ें किसी एक फॉर्म में यूनिवर्स तक वापस जा रही हैं और यूनिवर्स वहाँ से आपको वापस भेज रहा है। व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन? देयरफॉर लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज योर एको, जो जाता है और वापस आता है टकरा के यूनिवर्स से। और यूनिवर्स का मन हुआ आपकी कुछ टूल्स में कुछ इंक्लूड करने से, तो वो उसको मल्टीप्लाई करता है, क्योंकि यूनिवर्स का एक नियम है कि जो भी आएगा वो ज्यादा होके वापस आएगा उस पर्सन के पास, उतना ही नहीं आता और ज्यादा आके होके वापस आता है। सो इसी पे डिपेंड करता है आपका जीवन, आपकी डेस्टिनी, आपके सुख और आपके दुख भी। तो इस टूल्स के ये वर्क कैसे करता है मैं ये बता रही हूँ कि ये टूल काफ़ी सारी चीज़ों से मिलके बना है और उसी तरह से वर्क करता है, जिसमें से मैं आज आपको 3 या 4 टूल्स बताऊंगी जो आपकी डे टू डे लाइफ में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे अगर आप सीरियसली इसको लेते हैं तो। फर्स्ट रूल, first rule is itself manifestation, law of manifestation। एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन मोस्टली लोगों को क्यों याद आता है? एक मैनिफेस्टेशन के लिए। मैनिफेस्ट करना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करो, याद करो। तो ये जो मैनिफेस्टेशन है, ये हजारों लाखों, मतलब कई हजार लोग जो हैं जिनके बारे में मैंने खुद पढ़ा है कि किस तरह से उन्होंने अपने जीवन को इसको यथार्थवादी जीवन में हासिल किया है। तो जो लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन है, ये आपके अटेंशन पे डिपेंड करता है। अगर वेयर देयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहला बड़ा नियम है। अगर आपका अटेंशन किसी कमी को एनर्जी दे रहा है, तो वो
यूनिवर्स तक जाएगी उसी कमी के रूप में, उस लैक के रूप में, और वो मल्टीप्लाई होके वापस आएगी। क्लियर है? तो आप अगर किसी कमी के बारे में बार बार सोचते हैं और किसी से फोन पे या किसी से और डिस्कशन में इस तरह की बातें आप करते रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, या मेरा ये बुरा है, या मेरा ये अच्छा नहीं है, या मुझे ये नहीं मिल रहा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा, या मैनिफेस्टेशन पूरे नहीं हो रहे, तो इस तरह का जब आप विवरण बार बार करेंगे तो यूनिवर्स तक वही जाएगा और जितना नहीं हो रहा है उससे और डबल होके वापस आएगा। तो इस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। आई होप क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। जब आप कोई चीज़ की कमी के बारे में एनर्जीज को रास्ता देंगे तो वही एनर्जीज लेके जाएंगी। अगर आप किसी चीज़ को पाना चाहते हैं तो आप ये सोचिए ही मत कि आपके पास वो नहीं है। पहला रूल। सेकेंड रूल इज लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। आपको मैग्नेट जैसे काम करना है। मैग्नेट जैसे काम करना का क्या मतलब होता है कि आप मैग्नेट कैसे बनोगे? आप किसी चीज को रटते हुए मैग्नेट बन जाओगे? नहीं। मैग्नेट आप तब बनोगे जब आप उस चीज के बारे में यूनिवर्स तक अपने मैसेज भेजोगे कि मेरे पास ये है, मेरे पास बहुत पैसा है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास बहुत पैसा है, थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास बहुत पैसा है। जब आप इस तरह की एक एटीट्यूड रखोगे, जब आप इस तरह का एक माइंडसेट रखोगे, इस तरह की सोच रखोगे, तो आप एक मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाते हो। वो चीजें अट्रैक्ट करने के काबिल बन जाते हो जो आप एक्चुअल में प्राप्त करना चाहते हो, यथार्थ में प्राप्त करना चाहते हो। तो मैग्नेटिज्म हमारी अर्थ और हमारे यूनिवर्स में बहुत बेहतरीन तरह से काम करता है, बहुत पावरफुल तरह से काम करता है। मैग्नेटिज्म बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है हम ह्यूमंस की लाइफ को। तो आज का जो मेरे सेशन में मुद्दा हुआ था वो यही हुआ था कि जो एनर्जीज थी जा तो रही थी मैनिफेस्टेशन के लिए, लेकिन वो जो नहीं है उसके लिए जा रही थी। तबीयत ठीक नहीं है, 10 लोगों को आज बता दिया, 15 लोगों को कल बता दिया, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, नहीं रहती मेरी तबीयत ठीक, मेरे पास पैसे बहुत कम हैं, आ नहीं रहे पैसे। क्या होगा इससे? आप क्या हासिल करेंगे? क्या आप भेज रहे यूनिवर्स में, क्या आएगा वापस? थिंक वंस। इन चीजों का ध्यान रखिए। आप अटेंशन दे रहे हैं गलत चीजों को, नेगेटिव चीजों को। आप नोनली और अनलोनली वो अटेंशन आपका जा रहा है गलत चीजों पे। थर्ड रूल इज लॉ ऑफ अनवेवरिंग डिजायर। व्हाट डज दैट मीन? अनवेवरिंग डिजायर जब होते हैं आपके, मीन्स आज ये है, कल कुछ और है, परसों नरसों और भी कुछ है, या एक साथ कई हैं, इतने 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 इतने, सबको इतना इतना सा प्रसाद जैसे बांट दिया कि मुझे ये भी चाहिए, 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 मैं सब एक साथ मांग रही हूँ। जब सब एक साथ मांगते हैं तो वही वाइब्रेशन आप क्रिएट कर रहे हैं, यूनिवर्स तक जाता है। वो समझ नहीं पाता कि ये क्या, मतलब किस चीज को ज्यादा दूं, क्या कम दूं या नहीं दूं, या सब मिलके कुछ अजीब सा क्रिएट कर रहे हैं तो वो अजीब सा कुछ दे दूं। तो ये चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप बहुत क्लियर नहीं है अपने मैनिफेस्टेशन में तो बेटर है कि वो पूरा ना हो कभी, क्योंकि वो किसी और फॉर्म में कुछ और ही बन के पूरा होगा। तो हमेशा क्लियर रखिए अपने डिजायर की मैनिफेस्ट करने वाली क्षमता को, थॉट प्रोसेस को क्लियर रखिए कि हाँ मुझे यही चाहिए और यही चाहिए।
मैं मैनिफेस्ट सिर्फ यही कर रही हूँ, पूरे जोश खरोश से कर रही हूँ। और ये जो आप डिटरमिन रहेंगे उस एक चीज़ में आपकी सारी शक्ति, सारा कंसंट्रेशन, सारा वाइब्रेशन लग जाएगा। और वो जब जाएगा यूनिवर्स तक, तो वो कितने सुंदर फॉर्म में आपके पास वापस आएगा। मे बी 2 3 4 गुना होके आए। थर्ड और फोर्थ आई एम फॉरगेटिंग। लेकिन अगला जो टूल का नियम है वो ये है, जो मैंने अभी कई बार वर्ड बोले, वाइब्रेशन। तो नेक्स्ट रूल इज लॉ ऑफ वाइब्रेशन, जो आप अननोनली बहुत सारी क्रिएट करते रहते हैं, बहुत अजीब अजीब क्रिएट करते रहते हैं, वो होती रहती हैं, वो ही उस ऊर्जा को लेके ऊर्जा के फॉर्म में ऊपर यूनिवर्स तक जा रही हैं, जो आपके मैनिफेस्टेशन डिजायर के साथ हैं, चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, पावरफुल हो, एफर्टफुल हो, गॉड नोस। इवन यू डोंट नो ऑल्सो कि है क्या, मतलब क्यों नहीं हो रहा है। मैं तो कभी किसी का बुरा नहीं करती, मैं कभी किसी को नेगेटिव नहीं बोलती, पर फिर क्यों नहीं हो रहा। सोचने की बात यह है कि जो वाइब्रेशंस आपकी क्रिएट हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं गलत हो रही हैं और लो हो रही हैं। हमें हाई वाइब्रेशन चाहिए मैनिफेस्ट करने के लिए, या मैनिफेस्ट हो जाने के लिए सक्सेसफुली। और अगर आप सक्सेसफुली हाई वाइब्रेशंस नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, तो उसके भी बहुत सारी रेमेडीज हैं, उनको कीजिए। एंड वेरी इजी रेमेडीज, जो आप डेली रोज कई कई बार कर सकते हैं। तो जब आपकी वाइब्रेशन ऊपर होंगी, अपग्रेड होंगी, आपकी थॉट प्रोसेस उससे अपग्रेड होगी, आपकी थॉट प्रोसेस अपग्रेड होंगी, तो आपका जो अटेंशन है उसका पावर सही चीज में जाएगा और फोकस्ड जाएगा। फोकस्ड गया, पॉजिटिव गया, हाई वाइब्रेशन में गया, तो सवाल ही नहीं होता कि मैनिफेस्टेशन पूरा ना हो। इसका उदाहरण मैं खुद बैठी हूं। अभी आज मैं बहुत शॉर्ट में 2 3 टूल्स बता दे रही हूँ आपको। इसके बहुत सारे रूल्स हैं जो आप डे टू डे लाइफ में इसको फॉलो कर सकते हैं, अगर आप बिलीवर हुए तो। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको बिलीवर होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि मैनिफेस्टेशन तो पता नहीं होता है कि नहीं होता, यार कौन अफर्मेशन सुने, इतना टाइम नहीं है, बहुत बोरिंग होती है, ब्ला ब्ला ब्ला। कौन सा कारण होगा फिर जो मैनिफेस्टेशन पूरा करेगा? कुछ नहीं है, कोई ऐसा आप साधन ही नहीं जुटा रहे हैं कि आपके मैनिफेस्टेशन को पूरा कर दिया जाए। यूनिवर्स इज सिटिंग देयर फॉर यू, अलाउइंग एवरीथिंग की वाइब्रेशंस आ रही हैं, वापस भेज रहे हैं, लेकिन वो वाइब्रेशन ही वैसे नहीं होती हैं, वो एनर्जी, वो अटेंशन, वो लॉजिक ही नहीं मिलता है यूनिवर्स को कि आपका मैनिफेस्टेशन वापस भेजा जाए। तो यही कुछ चीज़ें बताने की थी कि अगर आप नेगेटिव टॉक छोड़ के, अपने पास जो नहीं है वो चीज़ की बात छोड़ के, आप पॉजिटिव चीज़ों को बोलें, बताएं या खुद सोचें, तो आपको एक बहुत बहुत आश्चर्यजनक रूप से चीज़ें मिलेंगी और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें भी मिलेंगी। बहुत 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 कमाल का है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसको हल्के में मत लीजिए। ये बात मैं आपको बोलना चाहती हूँ, हल्के में मत लीजिए, बहुत कमाल का पावरफुल है। तो प्लीज़ इसकी तहों तक जाके, इसकी गहराई तक जाके इसको समझिए कि ये चक्कर क्या है जो मैनिफेस्टेशन मेरा ही नहीं हो रहा।
अपने में सुधार कीजिए, अपने अंदर अवेयरनेस लाइए कि कोई भी चीज़ करने के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं, तब हम जाके वो चीज़ कर पाते हैं। अगर हम चाय बना रहे हैं, ठंडियों का समय इसलिए चाय का ही एकदम से मुंह में वर्ड आया। तो अगर चाय बना रहे हैं हम और गैस पे हमने सब कुछ तैयारी कर ली और गैस भी टी पॉट रख के आप खड़े हो गए, आपने गैस ऑन नहीं की, चाय आपको मिलने से रही, पर आप चाह जरूर रहे हैं कि आपको चाय मिल जाए। आप चाय पीना चाह रहे हैं, आप चाय बनाना चाह रहे हैं, आप चाह तो बहुत रहे हैं, पर कोई एक कमी है और वही कमी मेन हो जाती है, जैसे कि गैस का ना जलना, वो मेन हो गया। कैसे बनेगी चाय? सब तो आपने तैयारी कर ली, सब सब कुछ आपने जुटा लिया, पर चाय तो नहीं मिली ना। बहुत सिंपल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, समझिए। एक एक छोटा सा चाय जैसे सब्जेक्ट पे मैं आपको ये चीज का उदाहरण दे सकती हूँ। आप सोचिए, तो थोड़ा सी अवेयरनेस की जरूरत है। अवेयरनेस होगी तो मैनिफेस्टेशन 100% होगा। और यही मैं बार बार अपने क्लाइंट्स को बताती हूँ कि मैनिफेस्टेशन पूरा करने के लिए आप प्लीज उसकी एटलीस्ट 3-4 रूल्स की गहराई तक जाइए। 3-4 रूल्स को अगर आपने सीरियसली ले लिया, दौड़ के आएगा मैनिफेस्टेशन आपके पास। आई प्रॉमिस दैट। और जब भी किसी का मैनिफेस्टेशन पूरा हो, मुझसे शेयर कीजिए। मैं और लोगों को आपका एग्जाम्पल दूंगी। आप बहुत लोगों के अवेयरनेस में या जीवन में बदलाव के एक भागीदारी बनेंगे। तो आशा करती हूँ, उम्मीद तो है कि इस बार भी थोड़ा बहुत आपको अवेयरनेस ज़्यादा डाल पाई हूँ मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। और अगर किसी तरह से भी मददगार हुई हूँ मैं, तो मैं अपने को बहुत ज़्यादा मतलब ऑनर्ड हूँ मैं, अगर मैं ज़रा से भी किसी के लिए कुछ मैनिफेस्ट करने में हेल्प कर पाई। थैंक यू सो 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 मच। और मेरे इस वीडियो को सीरियसली लीजिए, थोड़ा अपनी लाइफ के लिए अलग माइंडसेट में सोचना रहना करना शुरू कीजिए। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन दौड़ के आपके पास आएगा। और इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ। फिर से मिलती हूँ अगले 3 से 4 रूल्स और बताने के लिए। धन्यवाद बहुत बहुत मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद।